इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वो हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, किस तरह से आप देखते हैं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को? ये नौबत क्यों आई? क्योंकि बहुत संगीन, बहुत गंभीर सवाल पार्टी के आला नेतृत्व पर खड़े किए हैं अपने इस्तीफे में आजाद साहब ने। देखिए, मैं गुलाम नबी आजाद साहब के इस्तीफे से खुद हैरान हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ये वो भी उस वक्त में जब कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है एक्सपीरियंस लोगों की। कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह के कद्दावर नेताओं की जिन्हें पूरा देश जानता है, जिन्होंने 50 साल से कांग्रेस की सेवाएं की हैं। और गुलाम नबी आजाद उन नेताओं में हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ भी जिन्होंने काम किया, राजीव जी के साथ काम किया और नरसिम्हा राव जी के साथ, सीताराम केसरी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ। तो गुलाम नबी आजाद साहब, इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ने कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव नेतृत्व के सामने रखे थे जब वो काफी बवाल मचा था, जिसको ग्रुप 23 कहा गया था, और कांग्रेस लीडरशिप ने उनसे मुलाकात भी की थी, मीटिंग्स की थी। लेकिन ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट है कि वो उनके जो सुझाव थे या उनकी, तो आचार्य जी, आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अगर गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन लेटर को गौर से पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। आप कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं, आप बताइए आपकी पार्टी का ये हाल करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन नहीं सुन रहा आप लोगों की नाराजगी को, गुलाम नबी जैसे सीनियर लीडर की नाराजगी को? देखिए, राहुल जी सबसे बात करते हैं, सबके दिल का दर्द सुनते भी हैं। राहुल गांधी जी ने कोशिशें बहुत की। राहुल गांधी जी को अकेले इसका जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो खुद ही ये कह दिया मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो आफ्टर ऑल कोई ऐसे कारण तो रहे होंगे जिसमें राहुल जी ने खुद ये कहा कि भाई मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। आचार्य जी, गुलाम नबी आजाद तो ये भी कह रहे हैं कि नया अध्यक्ष चाहे जो भी हो वो महज मुखौटे के रूप में ही काम करेगा। राहुल गांधी का बिहेवियर चाइल्डिश है, वो सुनते नहीं है किसी की नाराजगी का समाधान नहीं निकालते हैं। देखिए, मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के साथ जो लोग हैं, जो जिनको उनका एडवाइजर माना जाता है, जिन लोगों पे वो भरोसा करते हैं, वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। वो कुछ कांग्रेस पार्टी को ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से चलाना चाहते हैं। तो सीनियर लीडर्स जितने भी हैं, उनको ये शिकायत रहती थी कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है और पॉलिटिकल सिस्टम को नॉन पॉलिटिकल तरीके से चलाया जा रहा है। सर, इसी बात का तो वो जिक्र कर रहे हैं ना अपने लेटर में आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कि वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को आज ऐसे दौर तक पहुंचा दिया गया है उन्हीं इनएक्सपीरियंस्ड लोगों ने, जो सिर्फ चापलूसी के बल पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सीनियर्स के साथ उनको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है। यहां तक कि क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस बारे में खुद सीनियर्स को भी कोई जानकारी नहीं होती, राय मशवरा तो दूर की बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो वामपंथी विचारधारा जो है वो कांग्रेस पे हावी हो रही है। इसको लेकर के कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें नाराजगी है, कि मैं इसको मान रहा हूँ। सर, तो उनको लाने का जिम्मेदार कौन? वो तो राहुल गांधी को ठहरा रहे हैं कि राहुल गांधी खुद उन ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को, सिर्फ अकेले राहुल जी को जिम्मेदार ठहराना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब या जितने सीनियर लीडर हैं उनकी नाराजगी नहीं है, नाराजगी है, क्योंकि जो कांग्रेस नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी नाराजगी है पार्टी के आला नेतृत्व को लेकर। इससे पहले भी आपने एक दो मौके आए हैं जब नाराजगी का इजहार भी किया है। मुझे ये बताइए कि आजाद साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी में इच्छा शक्ति अब बची ही नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी दोबारा खड़ी नहीं हो सकती, ये स्थिति हो गई है पार्टी की, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है वो बात उनकी है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस खड़ा नहीं हो सकती, कांग्रेस ताकतवर नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में कह रहा हूँ, आपके तमाम श्रोता और दर्शक सुन लें कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं की बहुत जरूरत थी। खासतौर से जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है 7 तारीख से,
उससे पहले आनंद शर्मा जी का इस्तीफा, गुलाम नबी आजाद साहब का इस्तीफा, एक और हमारे जयवीर शेरगिल बहुत ही युवा नेता है उसका इस्तीफा, तो ये कांग्रेस लीडरशिप को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बैठ के बात करनी पड़ेगी। यही आजाद साहब यही रेजिग्नेशन में अपनी जो रेजिग्नेशन की आखिरी लाइनें हैं वो यही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस के नेतृत्व को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी, उसकी ज्यादा जरूरत थी पहले। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम को नॉन पॉलिटिकल तरीके से चलाना चाहते हैं, जो एनजीओ के स्टाइल में कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, जो एमएनसी के स्टाइल में चलाना चाहते हैं। तो जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें उससे आपत्ति है, क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी अपना सम्मान चाहता है। तो मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद साहब की जो ये पीड़ा है ये जायज है, लेकिन उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। और अगर गुलाम नबी आजाद साहब मेरी बात माने ना माने, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें अपना इस्तीफा वापस करना चाहिए और पार्टी फोरम में अपनी बात जैसे पहले रखी है वैसे रखनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और बाकी सब लोगों में उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा देते वक्त जो मुद्दे उठाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस लीडरशिप को जरूर इस पे एक बैठक बुलानी चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे चुनाव के प्रोसेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है गुलाम नबी आजाद ने। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है और जो भी बनेगा अध्यक्ष वो भी कठपुतली होगा, पपेट होगा। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अब गुलाम नबी आजाद साहब ने तो मेरे ख्याल से 8-10 से ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ काम किया है। उन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के भीतर इलेक्शन भी कराए हैं। कांग्रेस पार्टी की सिलेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहता था। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो सवाल उठाए हैं, ठीक है आचार्य जी, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।